धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद 5वां प्रपाठक और 9वां खंड प्रारंभ हो रहा है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो पीछे का जो प्रसंग चल रहा है, श्वेतकेतु से राजपुत्र या राजा ने 5 प्रश्न किए थे और 5 का समाधान उसने यही किया है कि इन प्रश्नों का उत्तर मुझे पता नहीं है। तो पिता के पास जाकर के पिता को कहता है, तो पिता ने भी बोला है इन प्रश्नों का उत्तर मुझे भी नहीं पता है। फिर वो राजपुत्र के पास स्वयं पिता जाता है और उन प्रश्नों का समाधान करवाता है। तो उन 5 प्रश्नों में जो 5वां अंतिम प्रश्न था उसका समाधान पहले करते हुए आ रहे थे। तो कैसे 5वीं आहुति जो है पुरुष बनकर के बोलने लगता है, उसका समाधान पिछले कुछ खंडों में किया था। उसकी पूर्ति 9वें खंड में कर रहे हैं। इति इस प्रकार से, इति तु पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचसः भवन्ति इति स उल्बावृतौ उल्बावृतो गर्भः 10 वा 9 वा मासान् अन्तः शयित्वा यावद् वा अथ जायते। वो कहते हैं इति इस प्रकार से, जो 5वीं आहुति के देने पर वो पुरुष बन करके बोलने लगता है, ये जो बात कही है। तो पंचम्याम आहुतौ, 5वीं आहुति के देने पर आपह, ये जो जल है वो पुरुष बन करके प्रकट होता है। तो पहली आहुति जो है श्रद्धा की आहुति देते हुए और यहाँ तक पहुँचा दिया था कल के प्रसंग तक। वो कैसे बादल में से होते हुए, फिर अन्न के रूप में आते हुए, फिर वो रजवीर बनते हुए, फिर उसमें जो संयोग होते होते यहाँ तक पहुँच गए थे 5वीं आहुति में। तो यही कहना चाह रहे हैं, 5वीं आहुति में वो जो पानी है आपह, वो पुरुषवचः भवन्ति, वो पुरुष बन करके बोलने लगता है, अर्थात पुरुष बन करके बाहर आता है गर्भ से। और जब वो बाहर आता है तो वो किसमें था, तो बोला है सह उल्बावृतः। वो उल्ब कहते हैं जार को, जिसमें वो लपेटा हुआ रहता है, जार जिसको बोलते हैं, झिल्ली जिसको आप बोलते हैं, तो उस जार में वो था। और वो गर्भ कितने समय का होता है, तो कहा 10 वा 9 वा, या तो कभी कभी किसी का 10 महीने तक भी रहता है, किसी का 9 महीने भी रहता है। तो 10 मास या 9 मास तक वो अंतः 10 वा 9 वा मासान, 10 या 9 मासों तक वो अंतः उस गर्भ में रह करके अंतः शयित्वा, उस गर्भ में रहता हुआ बाहर निकलता है। अथवा ये भी कह सकते यावद वा अथ जायते, अथवा कोई जरूरी नहीं है कि 9 महीने 10 महीने रहे। अब अलग अलग गर्भ हैं, अलग अलग समय होता है और अलग अलग योनियां हैं, सब योनियों में अलग अलग प्रक्रिया है। तो यावद वा का मतलब है जितना भी समय लगे।
अलग अलग गर्भों में अलग अलग समय लगता है। हाँ, मनुष्य शरीर का है यदि है तो फिर वो 10 महीने या 9 महीने, किसी किसी का तो 9 महीने से भी पहले होता है, किसी का थोड़ा देर से होता है, तो परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो मुख्य बात यहाँ पर ये बात कही गई है कि 5वीं आहुति में पानी जो है पुरुष बन करके कैसे बोलता है, तो उसका समाधान किया है। अब इस समाधान में हमारे समक्ष जो बातें आई हैं, मुख्य रूप से हमारे अपने कर्म। अब कैसे हमारे कर्म होंगे, उसके अनुरूप ही हमारा अगला जो है शरीर प्राप्त होगा। तो उसी बात को लेकर के इस खंड को पूरा करते हुए बोला जा रहा है, स जातः यावद आयुषम जीवति तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एव हरन्ति यत एव एतः यतः संभूतः भवति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, स जातः। और वो जो आत्मा है, जातः उत्पन्न होता है अलग अलग शरीरों के रूप में, यावद आयुषम जीवति, जितनी उसकी आयु होगी उतना वो जिएगा। अब कितनी आयु उसकी होगी इसका निर्धारण कैसे होगा? उसके कर्मों के आधार पर। जैसे उसके कर्म होंगे उसी के आधार पर उसकी आयु होगी। अर्थात यदि उसके कर्म ऐसे हों जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करने वाले हों तो उसकी आयु 100 वर्ष। एक सामान्य नियम बताया जा रहा है। यदि वो गाय आदि शरीर में जाए, पशु के योनि में जाए, तो किसी के 20 साल, किसी के 25 साल, किसी के 30 साल हो सकते हैं, किसी के अब कछुआ जैसे जो योनि है उसमें और ज़्यादा समय हो सकता है। तो अब जैसा जैसा उसका शरीर होगा, अर्थात जैसे जैसे उसके कर्म होंगे, उसके कर्मों के अनुसार ही उसकी आयु निर्धारित होगी। तो यावद आयुषम जीवति, जितनी उसकी आयु होगी उतना समय तक वो जीवित रहता है उस शरीर में। अब जब वो समय पूरा हो जाता है, अर्थात उसके कर्म पूर्ण हो जाते हैं, उन कर्मों का फल पूरा हो जाता है, तो तम प्रेतम दिष्टम, तम उस आत्मा को, प्रेतम प्रइतम, यहाँ से उसको जाना पड़ता है, प्रेत बनना पड़ता है उसको। प्रेत का मतलब है यहाँ से शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो शरीर छोड़ करके जाएगा तो दिष्टम, उसके दिष्ट, दिष्ट कहते हैं यहाँ पर अदृष्ट, यानी उसके कर्म, पुण्यापुण्य कर्म, धर्माधर्म कर्म, उसके जो भी धर्माधर्म रूपी कर्म है उसको दिष्टम शब्द से बोला है। तो उसके जो कर्म होंगे, इतः उसको यहाँ से इस शरीर को छुड़ा करके अग्नि एव हरन्ति, वो अग्नियाँ ही जो है उसको ले जाती हैं। अग्नियाँ ले जाती का मतलब है जब वो इसको यज्ञ रूप दिया है ना, इसका नाम यज्ञ दिया है, तो यज्ञ रूप दिया है तो हर यज्ञ में अग्नि को वहाँ पर प्रतीक के रूप में रखा था। पहली आहुति भी दी गए तो वो अग्नि में दी है, दूसरी आहुति दी है तो भी अग्नि में दी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो पांचों आहुतियाँ जो दी गई है वो अग्नियों में दी गई है। अग्नि एक उपलक्षण है, उदाहरण मात्र है। वहाँ पर अलग अलग वस्तु, अब स्त्री के गर्भ में जब जा रहा है तो उसको भी अग्नि बोला है, ठीक है ना। तो इस रूप में इसको समझना है। तो वो अंत में जब ले जाने वाली जो स्थिति आएगी तो वो भी अग्नि ही ले जाएगी उस आत्मा को। मोटे तौर पर देखेंगे तो जब शरीर को जलाया जाता है तो वो शरीर कहाँ जाएगा? अग्नि में ही शरीर जाएगा, अग्नि में ही उसकी आहुति होगी उस शरीर की। तो इस दृष्टि से बोला जा रहा है इतः अग्नि एव हरन्ति, उस व्यक्ति को यहाँ से अग्नि ही ले जाती है। यतः एव इतः यतः संभूता भवति, यतः क्योंकि, इतः एव यहाँ से जब वो जाता है तो उसके अपने कर्मों के कारण से जाएगा, तो यतः संभूतः, और जहाँ भी वो उत्पन्न होगा वहाँ पर भी उसके कर्मों के कारण से उत्पन्न होगा। मतलब यहाँ से जाएगा तो भी उसके अपने कर्म होंगे और जहाँ उत्पन्न होगा वहाँ पर भी उसके कर्म होंगे। अपने कर्मों के कारण से ही आता है, अपने कर्मों के कारण से ही जीवित रहता है और अपने कर्मों के कारण से ही अगले शरीर के लिए जाता है। ये एक मुख्य सिद्धांत हो गया आपके समक्ष। अब कोई बीच में मरता है
कोई गर्भ में मर जाता है, कोई पैदा होते ही मर जाता है। तो अलग अलग जो स्थितियां बनती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे। फिर किसी की भूल हो सकती है, डॉक्टर की, माता की, खिलाने वालों की, जो खाई जा रही वस्तुएं उनके कारण से, और बहुत सारे ऐसे कारण हो जाएंगे। और उसके साथ साथ में उसका अदृष्ट भी साथ में जुड़ेगा, यानी उसका भाग्य भी साथ में जुड़ेगा। वर्तमान भी और भाग्य दोनों, यानी पूर्व जन्म के कर्म भी उसके साथ जुड़ जाएंगे और वर्तमान के कर्म भी जुड़ जाएंगे। उसके कारण से फिर व्यक्ति शरीर छोड़ करके बीच में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऐसे ऐसे कर्म होंगे जो कभी भी बीच में आकर के वो फल देने वाले होंगे। अथवा किसी के अन्याय से भी शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो दूसरे के कर्म के कारण से ये शरीर छोड़ करके जाता है। किसी ने विष दे दिया, किसी ने मारपीट करके मार दिया, जैसा भी हो, तो दूसरों के कर्मों से भी हम इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं। उसका जो भी कंपनसेशन जो मिलेगा, उसकी जो क्षतिपूर्ति जो होगी वो तो होगी परमात्मा की ओर से, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन शरीर छोड़ करके जाने के पीछे मुख्य रूप से तो उसका प्रारब्ध रहता है और उसका वर्तमान का पुरुषार्थ रहता है। बाकी जो विकल्प बताए मैंने आपके सामने, वो विकल्प जो है दूसरों की स्वतंत्रता के कारण से, दूसरों के अन्याय के कारण से भी व्यक्ति को शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। इन सब के पीछे कर्म ही कारण है। दूसरे लोग भी अपनी स्वतंत्रता से किसी को दुख दे करके उसको शरीर से छुड़ा रहे हैं तो भी उनके कर्म हैं, और हम अपने कर्मों से जा रहे हैं तो अपने कर्म है ही है, वहाँ पर हमारा अपना भाग्य है। पूर्व जन्म का जो भी हमने इकट्ठा किया है उसके कारण से, अथवा वर्तमान में गलत कर्मों को करके शरीर को जल्दी छोड़ करके हमको जाना पड़ता है, तो वर्तमान का कर्म होगा। तो वर्तमान के कर्मों के कारण से हम लोग शरीर को छोड़ करके जाते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से भी छोड़ करके जाते हैं, या तीसरा विकल्प जो है, जो दूसरों के अन्याय के कारण से हम शरीर को छोड़ करके जाते हैं। ये 3 प्रकार की स्थितियां बनती है। तो इस पूरे प्रसंग का मुख्य तात्पर्य यहाँ पर केवल कर्म को सामने रखा है। तो कर्म कितना प्रमुख है ये हमें सोच करके चलना होगा। जो भी आज हम सब कर्म कर रहे हैं तो हमें कितना सोच समझ करके कर्म करने होंगे, जिससे कि हमारा भविष्य इन्हीं कर्मों के आधार पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं 10वां खंड। जो पीछे प्रश्न किया गया था, मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, किस रास्ते पे जाता है, कौन कौन मार्ग होते हैं, देवयान है, पितृयान है, या उत्तरायण कहिए, दक्षिणायन कहिए, जो इन मार्गों की चर्चा की है उसको लेकर के अब कुछ आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है, तद ये इत्थम विदु ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिषम अभिसंभवन्ति। अर्चिषः अहन्नः आपूर्यमाणपक्षात् यानि षड् उदं एति मासान तान। अब कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ करके जाता है, यानी मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है, उस प्रसंग को सामने रखा जा रहा है। तद ये इत्थम विदु, ये जो लोग इत्थम विदु इस प्रकार जानते हैं, ऋषि लोग इस प्रकार से जानते हैं, महापुरुष लोग इस प्रकार के जानते हैं, शास्त्रवेत्ता इस बात को इस प्रकार जानते हैं। क्या जानते हैं? कहते हैं ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ये च इमे, वे ये जो लोग, कौन लोग हैं? अरण्य, जो अरण्य में जंगल में रहते हैं, जो जंगल में रहने वाले। जंगल में 3 प्रकार के लोग रहते, याद रखना। एक तो सन्यासी, एक वानप्रस्थी, एक ब्रह्मचारी। केवल गृहस्थी ही जो है गांव में, नगर में रहते हैं, बाकी तीनों लोग हैं जंगल में रहते हैं।
वानप्रस्थ जो लेते हैं वो भी जंगल में जाते हैं, ब्रह्मचारी जो होते हैं विद्या ग्रहण करने वाले वो भी जंगल में जाते हैं, और सन्यासी जो होते हैं जिनका निवास जंगल में होता है, पर वो बदलते रहते हैं। सन्यासी तो बदलते रहते हैं क्योंकि प्रचार करना होता है, उनको अतिथि बन करके घर घर में जाना पड़ता है। तो जब प्रचार नहीं होगा तो जंगल में आके रहेंगे, और जब जाना हो तो नगर में जाएंगे, गांव में जाएंगे। तो मुख्य रूप से जो 3 आश्रम के लोग हैं वो जंगल में रहते हैं, एक आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम वो नगर में गांव में रहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, ये च इमे अरण्य, ये जो लोग हैं जो अरण्य में जंगल में रहने वाले करते क्या है, श्रद्धा, वो श्रद्धा से युक्त रहते हैं, अपने जीवन को श्रद्धामय बना देते हैं, परमात्मा के प्रति, स्वयं के प्रति और संसाधनों के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा रहती है। अब श्रद्धा रहती का मतलब समझ लीजिएगा, सत्य को धारण करते हैं इनके प्रति, ईश्वर के प्रति सत्य को धारण करने का मतलब है जैसा ईश्वर है उसको वैसा मान करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। न्यायकारी है तो न्यायकारी मान करके व्यवहार करना, हम ऐसा नहीं करते हैं। ईश्वर को न्यायकारी मानते नहीं हैं। मानते नहीं का मतलब है 100% हम लोग नहीं मानते हैं। जहाँ अपनी सब हथियार, मतलब जहाँ हम फंस जाते हैं ना, जहाँ चारों ओर से घेर लिया जाता है हमको चारों ओर से, तब वो अनन्य गति होकर के हम मानते हैं हाँ अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब बच नहीं सकते, तब स्वीकार करते ईश्वर की न्याय व्यवस्था को। और जहाँ ऐसा नहीं होता है तो वहाँ निकल जाते हम लोग, उसकी ईश्वर की न्याय व्यवस्था को नहीं मानते। ये समझ में नहीं आए तो अपने कर्मों को देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। मेरे कर्म पाप होते हैं कहीं पर भी, चाहे मानसिक रूप से हो, वाचनिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। क्या मेरे कर्म, 3 प्रकार के मेरे कर्म पाप के रूप में होते हैं, इसका अर्थ है हमने ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, तभी तो पाप करेंगे हम लोग। तो इस दृष्टिकोण से ये जो वो लोग हैं जो श्रद्धा रखते हैं ईश्वर के प्रति, अब जब श्रद्धा रखेंगे तो जैसा ईश्वर है वैसा मानते हैं, वैसा मानते हैं तो वैसा ही व्यवहार करेंगे। और तप करते हैं, क्योंकि बिना तप के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, ये मान करके वो तप करते हैं। तो श्रद्धा और तप इति उपासते, वो श्रद्धा को लेकर के, तपस्या को लेकर के फिर वो उपासना करते हैं परमात्मा की। और उपासना करते करते जब वो शरीर छोड़ करके जाएंगे तो कैसे जाते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। ते अर्चिषम अभिसंभवंती, सबसे पहले वो अर्ची का मतलब है किरणें, किरणों को प्राप्त होते हैं। शरीर छोड़ते ही उनकी जो आत्मा है वो किरणों में चली जाती है। और अर्चिषा अह, फिर उन किरणों से वो दिन को प्राप्त होती है वो आत्मा। फिर अहन्नः आपूर्यमान पक्षम, फिर दिन से वो आपूर्यमान पक्षम का मतलब है वो पूर्णिमा को प्राप्त होती है। और आपूर्यमान पक्षात यान षड उदंगेति मासांतान, तो पूर्णिमा को प्राप्त होने के बाद में फिर जितने मास उदंगेति, यानी जितने मास सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, तान, उतने मासों तक वो उसमें पहुंच जाता है, यानी उत्तरायण को प्राप्त होता है। जो लोग श्रद्धा तप आदि साधनों को अपनाते हुए ईश्वर की उपासना करते हैं और ऐसी उपासना करते करते जब शरीर को छोड़ते हैं तो सबसे पहले वो किरणों में जाते हैं, किरणों से दिन को प्राप्त होते हैं, दिन से वो पूर्णिमा को प्राप्त होते हैं, पूर्णिमा से उत्तरायण को प्राप्त होते हैं। इन सभी स्थितियों में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, अंधेरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है इन सब में। मतलब किरणों में भी प्रकाश है, दिन में भी प्रकाश है, पूर्णिमा में भी प्रकाश है और उत्तरायण में भी प्रकाश है। अर्थात वो प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, या यूं कहिए उत्तमता की ओर बढ़ते हैं। उनकी गति बताई जा रही है, शरीर छोड़ करके वो किस तरह इस प्रकार जाते हैं। जो आपने सुना होगा ना, उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। उत्तरायण की प्रतीक्षा जो है केवल
ऐसे जी नहीं, जब उत्तरायण आएगा तो मैं मरूंगा तो अच्छा रहेगा, उसकी वैसे प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। फिर क्या करना है हमें? वो कर्म करना है तो अपने आप उत्तरायण आएगा वह जब हम जाएंगे। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि ले जाने वाले तो भगवान है ना। शरीर से आत्मा को बाहर निकालने वाले कौन है? आत्मा को, यानी अपनी आत्मा को, स्वयं को शरीर से बाहर निकालने वाला कौन है? परमात्मा है। कोई फांसी भी लगा ले तो भी परमात्मा ही निकालता है शरीर से बाहर, याद रखना। ये कई बार बात हो चुकी है। तो हम कर्म ही ऐसे करें जो कि परमात्मा हमारी आत्मा को उसी समय निकालेगा जो प्रकाश से युक्त जो समय है। तो इस प्रकार से वो उत्तरायण को प्राप्त होता है, यहाँ तक बोला है। आगे बढ़ते हैं। मासेभ्य संवत्सरम, और 6 मास से फिर संवत्सर को प्राप्त होता है। संवत्सराद आदित्यम, और संवत्सर से फिर आदित्य को प्राप्त होता है। आदित्या चंद्रमसम, और उस आदित्य से चंद्रमा को प्राप्त होता है। चंद्रमसः विद्युतम, चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है। तत्पुरुष अमानव, तो वो जो पुरुष है, वो जो आत्मा है, वो अब अमानव, अब मानव नहीं बनेगा, वो मनुष्य नहीं बनेगा, वो मनुष्यत्व से ऊपर उठ गया। जो इस तरह जाने वाला जो होता है, यानी इस तरह जाने वाली जो आत्मा होती है, उस आत्मा की बात हो रही है। वो इन में से गुजरता हुआ जब विद्युत तक पहुंच जाता है, तत्पुरुषः, वो जो आत्मा है, अब वो अमानव, अब वो मानव नहीं रहा, अर्थात वो मनुष्यता से ऊपर उठ गया है। स एनान ब्रह्म गमयति, वो जो अमानव है ना, वो जो आत्मा है, जो अब मनुष्य नहीं बनने वाला है, इसलिए स एनान, वही जो अमानव जो आत्मा है, एनान, इन सबको ब्रह्म गमयति, ब्रह्म की ओर ले जाने वाली आत्मा होती है। अर्थात यूं कहिएगा, वो अपने कर्मों के कारण से वो परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, यानी मुक्ति में, मोक्ष में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, या मुक्ति में प्रवेश करते हैं। तो जो मुक्ति में प्रवेश करने वाला जो मार्ग है, देवयान पंथा इति, और एषः देवयान पंथा, इसी को देवयान मार्ग कहते हैं। जो देवयान मार्ग में जाने वाले होते हैं वो मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, या मुक्ति की ओर जाते हैं, या मुक्ति में जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और इसका विपरीत जो पितृयान मार्ग है, वो फिर अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए जाएंगे। इससे ये निकल के आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कहा जा रहा है, अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति। धूमाद् रात्रिम रात्रेः अपरपक्षम अपरपक्षाद यान षड् दक्षिणेति मासान् तान् एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति। ये तो मुक्ति की ओर जाने वालों की बात बताई थी दूसरे श्लोक में। अब तीसरे श्लोक में बोला जा रहा है, अथा ये इमे, और जो बाकी लोग हैं वो क्या करते हैं? ग्राम में का मतलब कोई भी गांव, कोई भी नगर, कहीं पर भी उस गांव में रहेंगे और क्या करेंगे? और रहते हुए क्या करेंगे? इष्टापूर्ते दत्तमिति उपासते, वो इष्ट और आपूर्त में लगे रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। और थोड़ा बहुत बावड़ी लगा दिया, कहीं प्याऊ लगवा दिया, कहीं किसी के लिए कमरा बनवा दिया, कोई किसी के लिए कुछ करवा दिया, थोड़ा बहुत जो उनको जो भी पुण्य कर्म करने होते हैं वो करते रहते हैं, जैसे आज हम लोग करते रहते हैं। तो इष्ट और आपूर्ति की पूर्ति करते हुए दत्तम इति, हाँ हमने कुछ दिया है, हमने कुछ परोपकार किया है, हम कुछ कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं जी, ऐसा मान करके वो उपासते, वो इसी उपासना में रहते, यानी परमात्मा की उपासना करते हैं। जैसे हम लोग भी सुबह शाम परमात्मा की उपासना करते हैं और बाकी समय में भगवान से बेखबर रहते हैं, ठीक है। कई बार मैं एक बात कहा करता हूँ, जैसे कोई आदमी
मंदिर दिखाई देता है, मूर्ति दिखाई देती है, जहाँ कहीं मंदिर के पास आता है, पैदल जा रहा हो, रिक्शा पे जा रहा हो, गाड़ी पे जा रहा हो, ट्रेन पे जा रहा हो, जहाँ कहीं भी मंदिर दिखाई देता है तो उसको भगवान याद आता है, तब हाथ जोड़ता है और कुछ ना कुछ उसके सामने झुकता है, मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने। ऐसा अक्सर हर कोई व्यक्ति कर लेता है। तो जहाँ मंदिर आएगा, जहाँ ऐसी स्थिति आती है, वहाँ ऐसा करता है। और फिर मंदिर से बाहर आगे बढ़ता है तो फिर गया भगवान, पीछे रह गया, फिर चल पड़ता, अपने अपने काम धंधे में लगा रहता आदमी। तो ये आदमी क्या कर रहा है, ये परमात्मा को स्थान विशेष में स्वीकार कर रहा है। यानी परमात्मा का स्थान निश्चित है, मंदिर में या तिरुपति बालाजी में या वैष्णो देवी में या अलग अलग जहाँ भी जो कोई भी मानता है, उसका स्थान निश्चित है, भाई यहाँ यहाँ परमात्मा रहता है। या अपने अपने नगर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में कोई पर्टिकुलर जगह होते हैं, यहाँ का भगवान बहुत फेमस है जी, वहाँ चलते हैं। भगवान तो वही है जी मतलब यहाँ का भगवान फेमस का क्या मतलब होता है, भगवान तो वही है। खैर, जो भी उनके स्थान निश्चित करते हैं हम लोग, तो भगवान स्थान विशेष में रहता है। और जो स्थान विशेष में नहीं मानता है ना भगवान को, जो सब जगह मानते हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, तो स्थान विशेष में मानने वालों को आप बहुत बुरा समझते हैं, बहुत गलत समझते हो उनको। अरे देखो, इनको भगवान का ही पता नहीं, हम तो सब जगह मानते हैं भगवान को। उनको किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई टिप्पणी जरूर करते हैं। आपका बढ़िया स्टेटमेंट रहता है उन लोगों के लिए। जो स्थान विशेष में मानने वालों के लिए जो आपका जो भी स्टेटमेंट होता है वो एक आश्चर्यजनक होता है। देखो, इन लोगों की अभी भी इतना भी पता नहीं चल रहा है कि भगवान तो सब जगह रहता है, हम सब जगह मानते हैं। ये लोग जो स्थान विशेष में मानते हैं, लोग गलत लोग हैं, ये तो वो लोग हैं, ये तो अभी भी मूर्ति पूजा करते हैं, वो करते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ आप लोग टिप्पणियाँ करते रहते हैं, अच्छी बात है, चलते। अब मैं आप पर टिप्पणी करता हूँ। जब आप सबके ऊपर टिप्पणी करते तो मैं भी आपके ऊपर करूँगा। ये अलग बात है, मेरे ऊपर भी कोई करने वाला बैठा है, उसकी चिंता मत करना। वो तो स्थान विशेष में मानते हैं, और आप क्या मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग समय विशेष पर मानते हैं भगवान को। जब संध्या का समय आ जाए, तब ध्यान का समय आए, तब भगवान को मानते हैं हम लोग। फिर जब संध्या का समय निकल गया, बस गया, फिर कहाँ भगवान है? जो स्थान विशेष में मानता है और एक समय विशेष में मानता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम टू सेम है, एक जैसे ही। क्योंकि जो स्थान विशेष में भगवान की भक्ति करता है, वैसे ये समय विशेष पर भक्ति करता है। और जब स्थान निकल जाता है तो वो फिर वैसे होता है, फ्री स्टाइल। फिर भगवान से क्या लेना देना, वही सारे कर्म करेगा। इल्लीगल करना है या इधर उधर करना है, द्वेष करना है, जो कुछ भी करना है। और जो समय विशेष में भगवान की भक्ति करता है ना, समय आता है तो संध्या करता है, हवन करता है, और जब वो समय निकल जाता है ना, फिर देखना पत्नी के साथ क्या बोलता है, घर वालों के साथ क्या बोलता है, समाज के साथ क्या बोलता है, वो भी वही काम करता है। दोनों सेम टू सेम काम करते हैं, बस अंतर दोनों में इतना है कि एक स्थान विशेष में भगवान को मान करके वही कर्म करता है, और एक समय विशेष में भगवान को मान करके वही काम करता है। दोनों काम एक जैसे हो रहे हैं दोनों के, बस अंतर इतना सा है, एक आदमी स्थान विशेष में भगवान को मान रहा है, एक समय विशेष में भगवान को मान रहा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? बस केवल वैरायटी का अंतर है ना, बाकी कर्म दोनों के वैसे ही हो रहे हैं। तो फिर हम क्यों उनको ऐसे बोलें, या वो हमको ऐसा क्यों बोलें? दोनों बराबर हैं, कोई कम नहीं है। जब दो लोग लड़ रहे होते हैं ना, अब दोनों एक से बढ़कर एक है, मतलब दोनों बराबर है। नहीं जी, ये कई बार पत्नी बोलती है, ये कई बार पति बोलता है, नहीं जी ये बहुत ज़्यादा बोलती है, इसलिए मैं बीच बीच में बोलता हूँ। फिर पत्नी कहती है, नहीं ये जो पतिदेव जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए मैं कभी कभी बोलती हूँ। मैं बोलती तो है, बोलता तो है, ये बताओ आप बोलते नहीं है तो बताओ मेरे को। आप एक बार बोलते हो या दो बार बोलते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। क्या आप बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं तो दोनों बोल रहे ना। फिर क्योंकि बोलना, कितने बार बोलना कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, एक आदमी 10 बार बोल रहा है
और एक आदमी एक बार बोलता है, तो एक बार का बोला वो 10 बार के बराबर भी होता है। हाँ, याद रखना। इसलिए बोलना मैटर करता है, कितने बार बोलना कोई मैटर नहीं करता है। इसका मतलब है दोनों बोल रहे हैं, मतलब दोनों गलत है, दोनों सेम है। इस बात को समझ करके चलने, यानी दोनों लड़ रहे हैं। अगर एक आदमी लड़ रहा हो और एक आदमी कुछ नहीं लड़ता, यानी बोलता ही नहीं हो, मुंह ही नहीं खोलता है, वो कितना ही लड़ता रहेगा, वो लड़ करके वो अपने आप निवृत्त हो जाएगा, यानी कुछ नहीं कहेगा। वो स्थिति हम लोग पैदा नहीं करते हैं। इसका मतलब दोनों सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर होता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में भी हम लोग 19-20 का ही अंतर है। उसको 19 आप बता देंगे तो वो आपको 19 बताएगा, बस इतनी सी बात है। बाकी सेम स्थितियां हमारी सबकी, इसलिए हम लोग बहुत परेशान रहते, दुखी रहते किसी न किसी दृष्टि से। तो यहाँ बोला जा रहा है जो इष्ट और आपूर्ति को पूरा करते हुए हम लोग जब जी रहे होते हैं, तो जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो कहा जा रहा है ते धूमम अभिसंभवंती, वो धुएं को प्राप्त होता है। देखिएगा दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। जो श्रद्धा को, तपस्या को, उत्तम कर्मों को करता हुआ जब शरीर छोड़ता है तो सीधा डायरेक्ट जो है ना रश्मियों को प्राप्त होता है, और हम लोग धुएं को प्राप्त हो रहे हैं। रश्मियाँ जो है प्रकाश का द्योतक है, ज्ञान का द्योतक है, और धुआं जो है अंधकार का द्योतक है, अज्ञानता का द्योतक है। हम सीधा डायरेक्ट अंधकार में जा रहे हैं, धुएं को प्राप्त होते हैं। फिर का धूमाद रात्रिम, और फिर धुएं से कहाँ जाएंगे? रात्रि को प्राप्त होंगे। रात्रि जो है रात तो रात होती है, तो धुएं से रात्रि को प्राप्त होते हैं। और रात्रि अपर पक्षम, रात्रि से जो है अपर पक्ष का मतलब होता है कृष्ण पक्ष। पहले तो शुक्ल पक्ष बताया था, वो लोग शुक्ल पक्ष को प्राप्त होंगे, तो उसको छोड़ने के बाद शुक्ल पक्ष को हटाएंगे तो कौन सा पक्ष बचा रहेगा? अपर पक्ष, यानी दूसरा पक्ष बचा रहेगा, यानी अमावास्या। तो अमावास्या को प्राप्त होंगे। फिर कहा अपर पक्षाद यान षड दक्षिणेति मासान, तो उस अमावास्या से जितने मास में सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता है उन मासों को प्राप्त होते हैं, अर्थात दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं। न एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति, अब ये लोग जो है संवत्सर को प्राप्त नहीं होते, बस 6 मास तक ही रहते हैं, ये उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। न एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति, ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि संवत्सर को प्राप्त होंगे, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत को, फिर अमानव होकर के मुक्ति में जाने वाले होते हैं। तो ये तो यहीं तक पहुंच रहे हैं, 6 मास तक ही पहुंच रहे हैं, इसके आगे संवत्सर तक पहुंच ही नहीं रहे, यहीं से लौट करके वापस जाना पड़ता है इनको संसार में। तो ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते हैं, ये बात कही यहाँ पर। अब संवत्सर को तो प्राप्त नहीं होते, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो अगले श्लोक में बोला जा रहा है मासेभ्य पितृलोकम, अब उन 6 मासों से फिर डायरेक्ट पितृलोक को प्राप्त होते हैं। पितृलोकाद आकाशम, पितृलोक से आकाश को प्राप्त होते हैं। आकाशाद चंद्रमसम, और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। ऐशा सोमो राजा, तो ये जो चंद्रमा को प्राप्त होते हैं तो ये कहा जा रहा ऐशः सोमः राजा, ये सोम राजा है। तद देवानाम अन्नम, यही देवताओं के लिए अन्न बन जाता है। जो ये आत्मा है चंद्रमा को प्राप्त होता है, सोम राजा को प्राप्त होता है। तद देवानाम अन्नम, यही जो आत्मा है ये देवताओं के लिए अन्न बन जाता है। तम देवा भक्ष्यन्ति, तब ये जो देव लोग हैं उसको खाते हैं। तो ये देव कौन है? जो भी कपल्स जो भी बनेंगे, माता पिता जो आगे बनने वाले होंगे, वो है देव यहाँ पर, जिसको ये खाते हैं। चाहे वो माँ के थ्रू जा रहा है वो आत्मा, या पिता के थ्रू जा रहा है, दोनों में से किसी के माध्यम से जा सकता है। ये याद रखिए, आत्मा का शरीर में प्रवेश जो है किसी भी रूप में जा सकता है। माँ के माध्यम से भी जा सकता है, पिता के माध्यम से भी जा सकता है, या किसी और के माध्यम से भी जा सकता है।
रजवीर का संयुक्त होना एक अलग बात है, गर्भ स्थापित होना एक अलग बात है, लेकिन आत्मा का प्रवेश होना एक अलग बात है। ये जरूरी नहीं है कि जब गर्भ में जब रजवीर एकत्रित होता है तो वीर के माध्यम से ही, पुरुष के माध्यम से ही वो आत्मा उसमें प्रवेश कर रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। संयोग होने के बाद आत्मा प्रवेश हो सकता है, अथवा संयोग से पहले ही आत्मा पहले से ही मां के गर्भ में रह सकता है। आइए समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि शास्त्र में अनेक प्रसंग आते हैं कि वो फल खाते हैं हम लोग, फल के माध्यम से भी आत्मा प्रवेश कर सकता है, या पुरुष के माध्यम से, वीर के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, या मां के अंदर वैसे ही कुछ भी नहीं खा रहे, मां के अंदर वैसे ही पहले से जा सकता है, शरीर के अंदर जाकर के बैठ सकता है। ठीक है, कोई कुछ खिला रहा है उसके माध्यम से भी आ सकता है। आत्मा को शरीर में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे कारण हैं, किसी भी रूप से प्रवेश कर सकता। हाँ, जब गर्भ ठहरता है, जब गर्भ स्थापित होता है, उस समय वहां पर आत्मा को होना आवश्यक है। या अभी प्रवेश हुआ ही नहीं, गर्भ मतलब संयोग हो गया, संयोग होते ही जैसे गर्भ स्थापित होने की स्थिति आती है तब भी जा सकता है, परमात्मा तब उसको उसमें डालेगा अपनी ओर से। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी प्रक्रियाओं में से किसी भी रूप में जा सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक सामान्य प्रक्रिया कि जब वो चंद्रमा को प्राप्त होता है तो वो सोमह राजा, वो सोम के रूप में उपस्थित होता है। एक प्रकार से फल है, क्योंकि बरसात होगी तो जमीन पे आएगा, अन्न के रूप में वो उपस्थित होगा, जो पीछे बताया था। फिर उस अन्न को देव लोग खाते हैं, जो माता पिता जो है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा जो कहते हैं ना आप लोग, तो माता भी देव है, पिता भी देव है, तो इस दृष्टि से इन दोनों को देव बोला जा रहा है। तो ये देवता लोग जो है उस अन्न को भक्षण करते हैं, ये बात कही गई। फिर कहा तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते। बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा, तस्मिन् उस चंद्रमा में, उस चंद्रलोक में, यावत् जब तक, संपातम उसका जब तक संपात रहेगा, यानी उसके जितने कर्म जितने होंगे उतने कर्म उन तक वहां पर वो विद्यमान रहेगा। चंद्रमा जो है ये स्वर्ग का द्योतक है। चंद्रमा तक जाकर के फिर वापस जो लौट के आता है ना, तो यहाँ चंद्रमा शब्द जो है स्वर्ग का द्योतक है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर जब चंद्रमा में जाकर के जब तक वहाँ रह सकता है रहेगा, फिर वापस लौट के आता है, इसका मतलब है स्वर्ग में जब तक रहेगा फिर वापस लौट के आएगा, यानी शरीर छोड़ करके फिर वापस आएगा। स्वर्ग का मतलब यहाँ स्थान विशेष नहीं है कि बहुत उत्तम स्थान पर जहाँ भी उसका जन्म होगा वही चंद्रमा है उसके लिए, वही स्वर्ग है उसके लिए। तो वो स्वर्ग में कब तक रहेगा, तो कहा जा रहा है यावत् संपातम, जब तक उसके कर्म होंगे उस प्रकार के, जब तक उसके कर्म होंगे तब तक उषित्वा, वहीं पर रह करके, अथ एतमेव अध्वानम पुनरावर्तन्ते, फिर वापस इसी मार्ग में आ जाता है। कौन सा मार्ग है? ये जो पितृयान वाला मार्ग। यथा एतम आकाशम आकाशाद वायु वायु भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। तो ये जो उसको मार्ग है ना, इसी मार्ग में आता है। तो कैसे आता है उसको बताया जा रहा है। यथा एताम आकाशम, एतम आकाशम, वो वापस आकाश में आता है। आकाशाद वायु, आकाश से फिर वो वायु में प्रवेश करता है। वायु भूत्वा, वायु में से होकर के धूमो भवति, वो धूम में आ जाता है। फिर धूमो भूत्वा, धूम में होते हुए अभ्रम भवति, वो अभ्र में आ जाता है। जो कोहरा जो होता है ना, यानी बादलों का जो सूक्ष्म रूप, उसमें आ जाता है। अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, फिर अभ्र से वो मेघ में आ जाता है। मेघो भूत्वा प्रवर्षति, फिर मेघ में आने के बाद फिर वो बरसात के साथ आ जाता है। प्रवर्षति, बरसात हो जाती है। ते इहा व्रीहि यवः औषधि वनस्पतयः तिलमाशा इति जायन्ते।
फिर ते वो सब आत्माएं जो है व्रीहि धान के अंदर जा सकते हैं, यवा यवा जव के अंदर जा सकती हैं, औषधि औषधियों में जा सकती हैं, वनस्पतियाँ वनस्पतियों में जा सकती है, तिल तिलों में जा सकती है, माशाह उड़द में जा सकती है। तो इस प्रकार से इन सब में जायन्ते सब उत्पन्न होते हैं, तिल बन करके, उड़द बन करके, वनस्पतियाँ बन करके, औषधियाँ बन करके, जव बन करके, धान बन करके, इन सब में जा करके वहाँ पर उत्पन्न होंगे। ये सब आत्मा है। तो आपको समझ में आ रही है ना, जितनी भी पौधे होंगे ना धान के, तो उन सब में एक एक आत्मा है। जितने भी जव के पौधे होंगे उन सब में एक एक आत्मा है। ऐसे ही जो भी औषधियों के जो भी पेड़ होंगे उन सब में आत्मा है। वनस्पतियां जो भी होंगी उन सब में आत्मा है। तिल का जो भी पेड़ होगा उन सब में आत्मा है, एक एक पेड़ में, इस तरह का। तो वो तिल के रूप में, उड़द के रूप में, औषधि के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, अलग अलग अनाजों के रूप में, इन सब में पैदा हो रही हैं वो आत्माएं, जैसे जैसे उसके कर्म होंगे। अतः वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो हि अन्नमत्ति यो रेतः सिंचति तद भूय एव भवति। अंत में ये बात कही जा रही है इस श्लोक में, कह रहे अतः, इसलिए हम कहना चाहते हैं वही, निश्चित रूप से वही और खल दोनों बोला है, यानी बहुत हम धैर्य से निश्चित होकर के हम बता रहे हैं, दुर्निष्प्रपतरम, ये बहुत कठिन बात है। ये दुर्निष्प्रपतरम कब है, इसमें से निकलना बहुत कठिन है। मतलब अलग अलग योनियों में से निकलना बहुत कठिन है। मतलब वृक्ष, वनस्पतियाँ, धान, जव और तिल, उड़द, अलग अलग जितने भी योनियाँ हैं ना, ये सब, इन सब योनियों में से बाहर निकलना, इनमें से निकल के फिर मनुष्य बनना बहुत कठिन वाली बात है। तो इसलिए कहा दुर्निष्प्रपतरम, इन सब में से बाहर निकलना बहुत कठिन काम है। इसलिए बोला जा रहा है यो रेता सिंचती, या यो यो अन्नमत्ति, जो जो अन्न खाता है, इसी अन्न को, जो इन अन्नों में भी जा सकता है आत्मा, तो जो जो इस अन्न को खाता है, फिर उसको खा करके यो यो रेता सिंचती, फिर जो जो वीर सेचन करता है, तद भूय एव भवति, फिर उसी रूप में वो उत्पन्न होता है। जो पशु के रूप में हो, चाहे पक्षियों के रूप में हो, चाहे वो किसी भी योनि के रूप में, सभी लोग वीर्य सेचन करते हैं, सभी का प्रजनन की प्रक्रिया एक जैसी है। तो उस प्रक्रिया में जो जो इस अन्न को खाएंगे, जिस जिस रूप में वो लोग उस अन्न को खाएंगे, अपने अपने अन्न को, और उस अन्न को खा करके फिर जो जो वीर्य सेचन करेंगे, जिस जिस योनि वाले हैं, और उसी रूप में वो करके वो आत्मा जो है बाहर निकलता है उस शरीर में। ये बात कही जा रही है। अब आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, अपने आपने बताया कि एक एक उड़द में, अन्न में आत्मा होती है, तो एक एक दाने में होती है या उसकी एक पेड़ में, बीज में होती है? पहले आप ये बताइए, मैंने क्या बताया, एक एक दाना बताया, एक एक पेड़ बताया था? एक एक उड़द बता रहे ना, दाने, मेरे को दाना समझ में आया, मैं इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ। हाँ, तो आपको दाना समझ में आया तो आपने और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैंने दाना नहीं बोला, एक एक पेड़ बोला है। तो एक एक पेड़ में एक एक आत्मा, और उस पेड़ में कितने दाने बनते हैं वो अलग बात है, उन दानों में नहीं होता है, पेड़ में होता है। बस ये पूछना था। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते आप, समय थोड़ा सा है, अब आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुभाष जी। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। आपने बताया कि आत्मा का प्रवेश कैसी फॉर्म में हो सकता है, तो अभी जैसे खाने के माध्यम से प्रवेश हो रहा है आत्मा का जी स्वामी जी, तो फिर वो निर्जीव वस्तु से कैसे होगा? मतलब ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। जैसे खाने के माध्यम से आत्मा का प्रवेश हो रहा है स्वामी जी, जैसे आपने अभी उड़द का ही उदाहरण बताया, तो वो थोड़ा सा मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा स्वामी जी। नहीं, आपका मतलब जैसे आप राजमा बना के खा रहे हैं और उस राजमा के माध्यम से आत्मा शरीर में जा सकता है, तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कहना चाहते हैं?
हाँ, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, आप अभी अब सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं ना, आप जी पढ़ रहे स्वामी हैं जी, ना? पढ़ रहा हूँ। ये प्रसंग आएगा, उसमें ये प्रसंग आएगा 5वें अध्याय में जाकर के, अनुशयी आत्मा के नाम से वह प्रसंग आएगा। एक लंबा प्रसंग चला वहां पर। अनुशयी आत्मा कहीं पर भी रहे, अनुशयी आत्मा उसको कहते हैं जो इस शरीर को छोड़ करके जब बाहर निकलता है आत्मा, वो ईश्वर के अधिकार में रहता है आत्मा। अब वो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, किसी को दुख नहीं दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो जैसे आजकल भूत बन गया, लोगों को परेशान करता है वो आत्मा, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो शरीर नहीं है। स्थूल शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकता, एक बात। और वो आत्मा मूर्छित सा रहता है, मूर्छित सा अर्थात उसके पास साधन तो है सूक्ष्म शरीर के रूप में, लेकिन उन सूक्ष्म शरीर का प्रयोग तभी कर सकता है जब स्थूल शरीर हो उसके साथ में, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता, एक प्रकार से मूर्छित सा रहता है। अब वो उस आत्मा को परमात्मा कहीं भी रख सकता है, कहीं पर भी। पूरा स्पेस उसी का है, पूरा संसार उसी का है। अब उस आत्मा को जहां भी रखेगा, जिस स्थान पर रहेगा, उस आत्मा को अनुशयी कहते, मतलब वहां उस स्थान पे रहने वाला, उस स्थान पर रहने वाले को अनुशयी शब्द दिया है, नामकरण किया कि अनुशयी आत्मा का मतलब है वो मेरे शरीर में भी बहुत सारी आत्माएं रह सकती है, आपके शरीर में भी रह सकती, वृक्ष में, मोबाइल में भी रह सकती, कहीं भी रखेगा परमात्मा को, उसको कोई समस्या नहीं है। तो जैसे कहीं भी रख सकता है, तो आपके खाने वाले राजमा में भी रख सकता है, क्या दिक्कत है? अब उस राजमा को आप खा रहे, तो उस राजमा के थ्रू आपके अंदर चला गया वो आत्मा, ठीक है। अब आपको कोई ऐसा कुछ प्रक्रिया नहीं करनी है, आगे कोई संतान उत्पत्ति नहीं करनी है, फिर भी आपके अंदर आत्मा जाकर के रह सकती है। अब कहीं और जगह उस आत्मा को भेजना है, तो आपके शरीर में से निकाल करके जहां उसको डालना, फिर वहां डाल देगा परमात्मा। केवल आप तो उस आत्मा का एक निवास स्थान है, इस रूप में भी है। अथवा मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है, अभी अभी उसने शादी किया है और उसको आगे जाकर के संतान उत्पत्ति करनी है, तो वो भी जो भी कुछ खाता होगा, पीता होगा, उसके माध्यम से भी पहले से आत्मा शरीर में चला जाएगा। चाहे वो जूस के माध्यम से जा रहा हो, चाहे वो एप्पल के माध्यम से सीधा जो खा रहा है उसके माध्यम से जा रहा हो, चाहे वो राजमा या छोले खा रहा हो, या कोई भी गाजर मूली खा रहा हो, किसी के भी माध्यम से जा सकता है। उसको जाने आने में कोई बाधक तत्व नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकते। पर लाना, ले जाना, कहीं रखना, ये सब परमात्मा का काम है। तो इस रूप में यहां पर समझना है। हाँ जी सुभाष जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, क्लियर हो गया। पर इससे तो फिर वो जो भूत प्रेत वाली अवधारणा है कि मेरे में इसमें भूत आ गया, प्रेत आ गया, तो वो थोड़ी परिपक्व हो रही है कि मतलब दूसरे व्यक्ति में आत्मा आ जाती है, तो वो फिर इससे हाँ, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। जी सर, हाँ, मैंने इसका समाधान ये किया है, आपके अंदर आत्मा आने के बाद भी वो आत्मा ना आपको दुख देगा ना दूसरों को दुख देगा, क्योंकि आपके शरीर में, आपके शरीर का उपभोग करने वाला आपकी आत्मा अलग है। जिन कर्मों के कारण से आपको शरीर मिला है, जिन कर्मों का उपभोग आप कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा ही उसका उपभोग करेगा। दूसरे आत्मा को परमात्मा ने आपके शरीर में डाला, तो आपके कर्मों का फल वो आत्मा थोड़ा भोगेगा। दूसरे के किए हुए कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता। ये सिद्धांत तो आपको स्पष्ट है। तो अब आपके शरीर में आकर के आपको अगर वो परेशान कर रहा है, तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना वो आत्मा, उसके पास वो राइट्स ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर आपका, आपके आत्मा का शरीर है, उसका तो है ही नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। वो सब ईश्वर के अधिकार में रहेगा आत्मा। वो बिना ईश्वर के वो कुछ भी नहीं कर सकती आत्मा। उसी आत्मा को अनुशयी आत्मा कहा है। तो अब आगे आप पढ़ेंगे 5वें अध्याय को, आपको बहुत स्पष्टता से बहुत बड़ा प्रसंग आएगा, तो वो बताएगा। और जो भी सांख्य दर्शन को पढ़ेगा, उसके दिमाग में कभी भी ये भूत प्रेत की बात ही नहीं आएगी, वो क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हर आदमी को शास्त्र पढ़नी चाहिए, जितने भी शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें आपके सामने शास्त्रों के माध्यम से ही, सिद्धांत आपके सामने आएंगे, शास्त्रों के माध्यम से ही जानकारी मिलेगी। जैसे आजकल की भाषा में मैं बोलूं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास में होता है, तो हमको समाज में जीने में बहुत सरलता होती है।
व्यवहार करने में सरलता होती है। और किसी के पास इंफॉर्मेशन बहुत कम होता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। जैसे किसी को आजकल इंफॉर्मेशन है तो वो सारा बिल्स जो है पे करता है अपना मोबाइल के माध्यम से, उसको लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ता है, जाकर के टिकट के खिड़की में लाइन नहीं खड़ना पड़ता है उसको, चाहे फ्लाइट के टिकट हो, ट्रेन का टिकट हो या बिजली का बिल भरना हो, उसको बहुत सारा कुछ काम करने पड़ते हैं। तो आजकल आदमी घर में बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू करता है। तो जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसका यूज़ करके सुख ज़्यादा ले रहा होता है, और जिसके पास ये स्थितियाँ नहीं है उसको थोड़ा कष्ट ज़्यादा होता है। फिर वो जैसा उसका सामर्थ्य है। तो ठीक इसी प्रकार से जिसको अधिक से अधिक सुखी होना ऐसा चाह रखता है, मतलब मैं अधिक से अधिक सुखी रहूं और कम से कम दुखी रहूं, वैसे तो कोई नहीं चाह रखता कि मैं कम से कम दुखी रहूं, ये भी नहीं रखता चाह, मैं दुखी ही ना रहूं यही चाह रखता है। तो उसके लिए सीधी सी बात है, उसको हर प्रकार का इंफॉर्मेशन गेन करना पड़ेगा, हर प्रकार की जानकारी उसको प्राप्त करनी होगी। तो दो प्रकार की जानकारी है। सांसारिक दृष्टि से यदि उसको जानकारी है तो सांसारिक सुख लेता जाएगा, और आध्यात्मिक दृष्टि से उसके पास जानकारी नहीं है तो आध्यात्मिक दुख से वो युक्त रहेगा और आध्यात्मिक सुख से वंचित रहेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक जानकारी के लिए बहुत सारे शास्त्र हैं, उनको जब समझ लेता है, पढ़ लेता है, गुरुमुख से पढ़ लेता है, अथवा गुरु नहीं मिलता है उस शास्त्र से संबंधित, तो स्वयं स्वाध्याय करके जितना भी समझ सकता है समझ लेता है। एक तो इंजीनियर बन करके इंजीनियरिंग को समझ लेता है, लेकिन उसके पास सामर्थ्य इतना नहीं है कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, कम से कम उन पुस्तकों को पढ़ करके थोड़ा बहुत जितना वो जान प्राप्त कर सकता कर लेगा, ताकि ज़्यादा दुख ना उठाना पड़े। तो ऐसे ही जितना अधिक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे उतनी अधिक जानकारी मिलेगी और उतने ही दुखों से हम बचे रहेंगे, और हमारे मन में जो संशय होते हैं अविद्या के रूप में या किसी भी रूप में, वो धीरे धीरे निवृत्त होता जाएगा। हाँ जी स्वामी जी, एक छोटा सा। हाँ जी, हाँ बोलिए। स्वामी जी, श्रद्धा तब से जब हम अपना जीवन बिता रहे हैं तो उसमें ज्योति में और दिन में शुक्ल पक्ष में होते होते मास और सूर्य में जाते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में इनकी अवधि क्या होती होगी स्वामी जी? इसकी अवधि की कोई चर्चा नहीं हुई है यहाँ पर। कितनी अवधि में जाते हैं वो उसके कर्मों पर निर्भर करता है कि उसको कहाँ जन्म देना है। उसके कर्म बहुत उत्कृष्ट कर्म होंगे, इतने उत्कृष्ट कर्म होंगे कि उसके लिए कोई माँ बाप तैयारी नहीं, मतलब उस जैसा कपल उसके सामने कोई तैयारी नहीं है, ऐसे पुण्य कर्मों वाला कपल, तो उसको क्या करेगा परमात्मा, वेटिंग में रखेगा ना। तो सूर्य में चाहे वो 10 दिन भी रख सकता है और 100 साल भी रख सकता है, जब तक ऐसा कपिल ना मिले उसके कर्मों के हिसाब से, तो तब तक रखेगा उसको। उसमें दिनों की और महीनों की, सालों की स्थिति हमें नहीं समझ में आएगा, बस ये समझ में आएगा अब नेक कर्मों को करने वाला अगर मर गए अभी, अब उसके अनुरूप कर्मों वाले माता पिता मिले तभी तो जन्म देगा ना उसको। अगर ऐसे है ही नहीं हमारे बीच में, हम तो खोटे कर्म ज़्यादा कर रहे हैं मान लीजिएगा, और ऐसा कपल मिल नहीं रहा है, तो क्या करेगा भगवान? भगवान तो परतंत्र है, इस संदर्भ में हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है ना। तो अगर हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर लें कि बहुत नेक कर्म करने वाले 2 कपल हमारे सामने आ जाए, मतलब 2 व्यक्ति आ जाए, तो तुरंत उसमें डाल देगा। तब तक वो रखेगा, चाहे सूर्य में 10 दिन रखे या 10 साल रख सकता है। वेटिंग तो वेटिंग होता है, जब क्लियर हो जाएगा, सीट खाली दिखाई देगा तभी हमको सीट मिलेगा, नहीं तो तब तक वेटिंग में रहो। जी जी, हाँ जी, मैं बोलूं स्वामी जी? हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, ऐसा भी तो है ना, जैसे हम सुनते आते हैं कि पृथ्वी जैसा हमारा ये बना हुआ है, पृथ्वी आकाश जो हम सब देखते हैं, ऐसी ऐसी कई सृष्टियां हैं। जी जी जी, एक ही सृष्टि में, तो ऐसा शायद मुझे लगता है कि फिर तो ऐसा होता ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं सृष्टि में इतनी सारी सृष्टियां हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं आत्मा भेज ही सकते होंगे ना ईश्वर, क्यों वेटिंग में रखना पड़ता होगा? नहीं, भेजने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना हमें, लेकिन जब इन सब में जाता है इसका मतलब ये है कि उसके अनुरूप वैसे लोग नहीं, चाहे 10 पृथ्वी हो या अनगिनत पृथ्वियां हो, लेकिन उन अनगिनत पृथ्वियों में हम जैसे लोग रहेंगे ना। कर्म तो करना हमारे हाथ में है ना, परमात्मा के हाथ में थोड़ा है कि कर्म करने वाले तो हम लोग ही हैं।
चाहे किसी भी पृथ्वी में रहे हम लोग, तो कर्म हम उसके अनुरूप कर्म करेंगे तभी तो भेजेगा ना। अगर इन सब में ले जा रहा है तो इन सब में ले जाने की क्या जरूरत है? इधर मरे उधर तुरंत जन्म हो जाएगा, इन सब में ले जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। फिर भी ले जा रहा है, इसका मतलब ये वो आत्मा है, उसके अनुरूप अभी परिस्थिति नहीं है, चाहे किसी भी पृथ्वी में, तभी इतने समय रखेगा वो। तो दो स्थितियां शास्त्र में हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे, आगे आएगा। इधर शरीर छूटा, उधर तुरंत तैयार है, वहां पर तुरंत भेजेगा वहां पर। वो भी एक प्रक्रिया आएगी, वहां आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे हैं, खोटे कर्म ज्यादा हैं या जैसा भी है, तो उसके लिए पहले से तैयार बैठे हैं लोग। सीट ही सीट है, बहुत सीट उपलब्ध हैं, इधर मरे तुरंत उधर वापस उसको अलाउट कर देगा। तो यही स्थिति सबसे ज्यादा है। लेकिन कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बहुत नेक कर्म हो, उसको किसी भी पृथ्वी में तैयार है ही नहीं है, क्योंकि कर्म करने वाले हम ही लोग हैं ना। तो जब नहीं होगा तो उसको वेटिंग में रखेगा। तो ये अनुशयी आत्मा सब जो वेटिंग में रहने वाले हैं, ये वही लोग होते हैं। जी एक चीज और पूछनी थी स्वामी जी, जी कि जो आप बता रहे हैं कि वनस्पति और पौधों वगैरह में जो होती है वो अनुशयी आत्मा होती है। देखिए, अनुशयी आत्मा भी रह सकती है, अथवा जिनको आगे जाकर के एक नया पेड़ बनना है वो भी रह सकता है ना। जैसा अभी बात हो रही थी, एक उड़द का दाना है। अब एक उड़द का दाना, उसको हमें बीज बनाते हैं, किसान उसको बीज बनाते हैं, तो वो बीज बना तो एक एक दाना में एक एक आत्मा भी आ जाएगा। फिर भगवान ऐसी व्यवस्था कर देगा, अब वो सारे बीज बन गए। मान लीजिएगा, उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 कुंटल की बोरी है, सबको हमने बीज बना दिया, तो एक एक दाना में एक एक आत्मा को डालेगा, फिर वो एक एक दाना एक एक पेड़ को पैदा करने वाला बन जाएगा। पर स्वामी जी, जैसी हमारी आत्मा है वैसी आत्मा, तो फिर तो ये तो एक तरीके से वो भी, जैसे हम पशुओं का वध मना करते हैं, फिर तो पेड़ों का भी मना कर देंगे आत्मा उसमें। तो अगर आत्मा वैसी आत्मा है जैसी हमारे अंदर आत्मा है, तो मतलब क्या मना करना है? नहीं, जैसे हम जैसे बोलते हैं कि पशुओं को नहीं मारना चाहिए क्योंकि उनमें भी आत्मा है, जी जीवित है वो। हाँ, जैसे वनस्पति के लिए तो, लेकिन कहते हैं ना कि वो वैसी वाली आत्मा उनमें नहीं होती है, जिसके कारण कि हम उन्हें काटते हैं और वो सब कुछ करते हैं, मतलब तो वो वध नहीं माना जाता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आत्मा की अलग अलग वेराइटियां हैं, तो वृक्ष वनस्पतियों में जो आत्माएं रहती वो अलग वेराइटी की आत्मा है, इसलिए उसको वृक्ष वनस्पतियों को काट पीट सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई स्वामी जी, क्योंकि हाँ, मेरा बेटा जो है ना, वो मुझसे यही क्वेश्चन करता है कि हम जब सजीव है, पौधे भी सजीव है और जी, हम भी सजीव है और जी, जानवर भी सजीव है, तो जी, हम पौधों को काट रहे हैं तो वो उनमें भी से भी रक्त निकल रहा है, उनको भी तकलीफ हो रही है, तो उनको क्यों काटते हैं हम जानवर को क्यों नहीं काटते हैं? हाँ, ये प्रश्न बनेगा आपका कि इसको क्यों काटे, जब उसमें भी आत्मा इसमें भी आत्मा है, तो इसको क्यों काटते? उसका जवाब हमें आना चाहिए। हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी गलती है। हमारी का मतलब है आपकी गलती है, मैं तो जवाब दूंगा इसका, लेकिन जो भी नहीं दे पाती इसका जवाब, जब लोग जो नॉनवेज करने वाले सबसे ज़्यादा प्रश्न उनका यही रहता है, आप कहते हो इसमें हिंसा होती है, तो आप भी तो गाजर मूली काट काट करके खाते हो। हम तो एक मुर्गा और मुर्गी को काट के खा रहे हैं कई लोग, आप तो कितने गाजर मूलियाँ काट के खाते हैं। और कोई फलाहारी या शाकाहारी केवल सब्जियां खाने वाला हो, तो वो कई गाजर खाएगा, अकेला आदमी 10-20 गाजर तो खाएगा। तो अब इतनी आत्माओं को हिंसा दे रहा है, कर रहा है, ऐसा वो बोलते हैं। तो इसका जवाब आप लोगों को देना है, मेरे को नहीं देना है, क्योंकि मेरे से कोई पूछेगा तो मैं जरूर दूंगा इसका जवाब। तो अब आपका प्रश्न है, तो चलिए आपसे मैं पूछती हूँ, आप बताइए, अगर आप ऐसा कहते तो इसका जवाब बहुत सरल है। देखिए, हिंसा क्या करने से हिंसा होती है, क्या नहीं करने से हिंसा नहीं होती है, इसका निर्धारण क्या आपका बेटा करता है या आप करती हैं या मैं करता हूं? मतलब ये गलत है, ये सही है, इसका निर्धारण कौन करेगा? पहले इसका समाधान करना पड़ेगा, तभी सबका समाधान आएगा। भाई ये गलत है और ये सही है, इसका निर्णय कौन करेगा? ईश्वर करता है। ईश्वर करता है। तो ईश्वर जब करता है तो ईश्वर जो कहता है ये करो तो वो है पुण्य, और वो कहता है ये मत करो तो वो है पाप। तो वो स्वयं कहता है कि गाजर मूली काट करके खाओ,
इसलिए हम काट करके खा रहे हैं। उसमें आत्मा रहता है तो रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नियम उसने यही दिया हमको, इसलिए हम उसको काट करके खा रहे हैं। तो गलत कैसे होगा, वो पाप कैसे होगा? पाप तब होगा ना जो अनुशासन तो दे रहा है, जो प्रशासन ने हमको कहा आपको बाएं तरफ से जाना है, हम बाएं तरफ से जा रहे हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। और अब फिर आप अमेरिका जाओगे, अमेरिका में दाएं तरफ से जाना पड़ेगा, तो दाएं तरफ से जाना वहां पुण्य है, और यहाँ बाएं तरफ से जाना यहाँ पुण्य है। पुण्य का मतलब है न्याय है, लीगली है। लीगल कहो, न्याय कहो, धर्म कहो, पुण्य कहो, ये सब एक ही बातें हैं। क्योंकि हमारा जो अनुशासन है, हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो संविधान है, उसने ये बोला आपको भारत में रहना है तो आपको बाएं तरफ से जाना है। यही पुण्य हमारे लिए। जो संविधान कहता है ना, संविधान के अनुसार जो जो बातें हैं वो सब पुण्य हमारे लिए, और संविधान के विरुद्ध जो है वो सब पाप है। तो ठीक इस हमारे कर्मों के फल है। बीच में नहीं बोलना, कोई भी बीच में कोई नहीं बोलेंगे, पहले एक प्रसंग पूरा हो जाए। तो जैसे भारत का संविधान जो जो कहता है वो पूरे भारत वालों को करना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से हर देश का अपना संविधान है। फिर सारे देशों के मिलकर के एक यूएनओ है, उसका अलग संविधान है। आपके घर का भी अलग संविधान है, मेरे आश्रम का एक अलग संविधान है। तो जहाँ जहाँ रहोगे उस संविधान के अनुरूप हमको चलना पड़ता है। और एक यूनिवर्सल संविधान है, एक यूनिवर्सल संविधान है जो हमारे शरीरों को जो पैदा करता है, पूरी सृष्टि बनाता है, उसका अलग संविधान है। तो वो जो संविधान करके हमको देता है, ऐसा चलो ऐसा ना चलो, उसके अनुसार हम चल रहे हैं, तो वो उचित है, पुण्य है। फिर वहां आप ये नहीं बोल सकते जी आप ये काट के खा रहे हो तो ये भी पाप है। वो किस आधार पर आप बोलोगे, किस संविधान के आधार पर बोलोगे आप? इस दृष्टि से तो हमें ईश्वर के संविधान को देखना है, उसके अनुसार ही हमको चलना होता है। क्योंकि सारे देश के, ये सारे विश्व के लोग जो है, जो भी संविधान बनाते हैं किसी नॉलेज के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। वो सारा का सारा नॉलेज जो है किसी ना किसी के थ्रू उनके पास आया है। और सबसे पहले जहाँ से आया है नॉलेज, वो सब परमात्मा से आया है। तो परमात्मा ही अंतिम परिधि है, परमात्मा ही अंतिम सीमा है। तो वहां से ही सब कुछ संविधान निकल के आ रहा है। तो इसलिए ईश्वर के संविधान ये कहता है गाजर मूली खाओ तो इसमें कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि संविधान ही खुद कह रहा है। जैसे कोई आपको मारने लगे तो आप भी अपनी रक्षा के लिए उसको मार डालो, तो इसमें कोई हिंसा नहीं है। अगर कोई आपको बंदूक उठा करके आपको मारने लग रहा है, गोली उसकी चली नहीं है, उससे पहले आपने गोली चला दिया और उसको मारा, तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको मारा है। ये कोई भी हिंसा नहीं है, ये संविधान कहता है हमारा। लेकिन कोई ये सोचे ये पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है जी ये मेरे को मार डालेगा, मान करके हम उसको मार डालें। ना उसने बंदूक दिखाया है या उसने कुछ नहीं किया है, आपको संशय होगा कि ये मेरे को मार सकता है, मान करके आपने मार डाला उसको, तो वो हिंसा है। तो इस दृष्टिकोण से हमें संविधान के अनुसार चलना होता है। संविधान ही तय करता है, क्योंकि नियम जो बनाता है वो व्यक्ति बनाता है या समुदाय बनाता है, फिर उसके हिसाब से सबको चलना पड़ता है। वो संविधान ही पाप और पुण्य का निर्धारण करने वाला है, चाहे ईश्वर करे या मनुष्य का संविधान करे। हाँ जी, तमन्ना जी, अब बताइए। जी स्वामी जी, हम तो, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छी तरह से ये चीज समझ आती है कि ईश्वर का संविधान है। बस बच्चों का ही थोड़ा सा होता है कि वो अभी वेद के बारे में उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। वो हमारी गलती है कि हम स्टार्टिंग से उनको वो चीजें समझाते नहीं कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है वेद को सामने लाना, उसको बताओ, कोई दूसरा ले आओ आप। हम वेद को छोड़ देते हैं, आप जिसको लाओगे उसको कहीं से तो जाएगा ना, किसी बेस पर तो जाएगा ना। वो आपका बेटा हो या पड़ोसी हो, चाहे कोई भी कितना ही ब्रिलियंट व्यक्ति हो, उसको बोले ठीक है आप वेद को हटाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं वेद का, लेकिन उसको ले आओ जो आपको कहता है। तो बाइबल को लाएगा तो बाइबल तो 2000 साल का है, मतलब जितना भी उसका समय हुआ। कुरान को लाएगा वो कुछ ही समय का है। तो कोई तो होगा ना, मतलब कोई ऐसा संविधान होगा, मतलब कोई ऐसी बुक होगा या कोई ऐसी स्थिति होगी जहां से हमको फॉलो करना पड़ता है।
तो ये तो लेटेस्ट है, ये सब जो भी बताने वाले हैं, और इससे पुराना कोई है ही नहीं है वेद से। तो वेद से पुराना कोई हो तो बेटर ले आओ, हम उसको मान लेंगे, हमें क्या आपत्ति है। संविधान के अनुसार। हाँ, मतलब उसको कन्विंस करना हमें नहीं आ रहा है तो ये हमारी गलती होती है। हमें बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ती है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, किसी भी प्रकार का हो, चाहे साइंटिस्ट आके पूछे, वो डॉक्टर आके पूछे, वो इंजीनियर आकर के पूछे, वो किसी भी विद्या से पारंगत व्यक्ति आकर के पूछे हमसे, तो हम उसका समाधान कर सके, उसको कन्विंस कर सके। इतना सामर्थ्य तभी हमारे में आएगा जब हम हर अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को पढ़ें। जी जी स्वामी जी। जी जी जी। तो इसको यहीं पर विराम कर। कोई बीच में कोई बोल रहे थे, वो कौन है? अब पूछिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रही थी आचार्य जी, हमको कर्मों से मिलता है, वृक्ष बनते हैं तो हमने जैसे कर्म कर रखे हैं वैसे ही तो मिलेगा हमको जन्म। जी, ठीक बात है, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, मैं आपका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, ऐसे ही होगा जी। तो अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी स्वामी जी जी, नमस्ते जी। हाँ जी स्वामी जी, एक आत्मा है जिसने इतने उत्कृष्ट कर्म किए जी कि थोड़ी सी कमी रह गई और उसने मुक्ति को प्राप्त करना था जी, लेकिन अब उसका जो अगला जन्म मिलने के लिए कोई भी ऐसा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। जी जी। तो दृष्टि से, उस आत्मा की दृष्टि से देखें तो उसकी ये बड़ी दयनीय स्थिति लगती है। ऐसा दयनीय स्थिति नहीं है, उसमें आत्मा को वैसा कोई दुख नहीं होने वाला है। अगर वो वेटिंग में भी रहता है तो उसको कोई समस्या नहीं है उसके लिए। आप जैसे मान लीजिए हमारे अभी गुरु जी का शरीर त्याग हो गया, अब वो बहुत अच्छे नेक कर्म करने वाले थे लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा हमको लग रहा है। तो अब उनके अनुरूप कोई माता पिता ना मिले तो अब इसमें ईश्वर का क्या दोष है? क्योंकि हम लोग उस तरह की स्थितियां उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तब तक उसको वेटिंग में रखना ही होगा। उसके जिम्मेदार हम लोग भी बनेंगे ना। जब हमको पता है कि हमारे बच्चे, हमारे पोते पोती जो भी है, उनका निर्माण करना हमारा दायित्व है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसका दोष मेरे को भी लगेगा, आपको भी लगेगा, सबको भी लगेगा। हाँ, याद रखना, बहुत सारे दोष जो है हम सबको लग रहे होते हैं, हमको नहीं पता लग रहा होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं सबके घर में नहीं पहुँच पा रहा हूँ, सबके घर में नहीं जा रहा हूँ। एक तो कुछ आप लोग बुलाते नहीं हैं, अथवा बुलाते भी है सब लोग तो मैं सबके घरों में नहीं पहुँच पाऊँगा, और फिर आपके घर में कोई समस्या हो गई, उसका समाधान नहीं हो पाया, तो उसका दोषी मैं भी रहूँगा, याद रखना। मतलब बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जो सबको लगते हैं उसमें। जैसे समाज में, जैसे राजा गलत है तो राजा के गलत के कारण से बहुत सारे निर्णय गलत होते हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती है, उसके उत्तरदायित्व तो हम लोग भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अच्छे राजा को लाना था, हम लोग नहीं ला पाए। मैंने अच्छे आदमी को वोट दिया, आपने दिया है, दूसरों से नहीं दिलवाया ना आपने। ये भी तो आपका काम है, स्वयं करना और दूसरों से करवाना भी तो काम है हमारा। वो उत्तरदायित्व हमने नहीं निभाया तो उसका दोष भी हमें लगेगा। ऐसा आप देखेंगे ना तो बहुत सारे दोष जो है अनायास हमको लग रहे होते हैं, हमको नहीं पता लग रहा होता है। ऐसे मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा हमको, और बहुत सारे पाप हम पर चढ़ रहे होते हैं। कोई कहीं बैठा हुआ है, वो नहीं सुधर पाया है, उसका दोष भी हमको लगेगा, क्योंकि हम उनको सुधरने का अवसर नहीं दे पाए, अथवा उसको सुधरने के लिए हमें जो हमारे कर्तव्य हमने उनको निभाए नहीं, तो इसका भी दोष हमको लगेगा। ऐसे बहुत सारे दोष हैं जो हमको लग सकते हैं। हाँ जी, तो उसमें ईश्वर क्या करेगा? क्योंकि हम पर निर्भर है ना, हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। अब कोई बहुत नेक आदमी है तो उसको तुरंत अवसर मिलना चाहिए, वो अवसर देने वाले हम हैं, भगवान नहीं है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा को देना है। जब हम ऐसे कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो बेचारे को वेटिंग में रहना पड़ेगा, उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकते। वो कितना ही उत्कृष्ट हो या कितना ही निकृष्ट हो, उसको तो वेटिंग में रहना ही पड़ेगा। शांति
अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।